आपने कभी सोचा है कि हमारे मुआशरे में हर दूसरी शादी क्यों नाकाम हो रही है? क्या सिर्फ किस्मत नहीं, इसकी वजह है बगैर तरबियत के शादी। माँ बाप का किरदार सिर्फ निकाह नहीं, नसीहत भी होनी चाहिए। बेटी को रुखसत करते वक्त सिर्फ रोना क्यों? बेटे को दुल्हन लाते वक्त सिर्फ खुशी ही क्यों? क्यों ना रुखसती से पहले कहा जाए अब तुम बच्ची नहीं रही, यानी कि पेरेंट्स अब रुखसती से पहले अपनी जो बेटी है उसको कहें कि अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम मर्द हो, खानदान का सतून हो। रिश्ते के उसके साथ ही जो है ये कहा जाए कि अब तुम मर्द हो, खानदान का सतून हो। स्पेशली जब बेटे की शादी होती है उसको ये चीज़ समझानी चाहिए कि तुम्हारे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और तुमने उसको उठाना है। उसको पहले ही शादी से पहले इस चीज़ का रियलाइज़ करवाना है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और रिश्ते कैसे संभालते हैं ये माँ बाप ही सिखा सकते हैं, ना कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। तालीम याफ्ता मगर जो है बेशऊर, जितना मर्जी MBA किया हो, MSc की हो, MA कर लो आप, जब तक सब्र बर्दाश्त ना हो तब तक आप जो है ना सिफर ही हो ज़िंदगी की हर फील्ड में, ठीक है। स्पेशली शादी के बाद जो है ना सब्र बर्दाश्त, ये इसी के साथ जो है ना ये तालीम किताबों से नहीं आती, तरबियत से आती है। कौन सी तालीम? शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लड़की पे और एक लड़के पे पड़ जाती है, एक मर्द और एक औरत पे पड़ती है। बेसिकली शादी से पहले तो वो एक बच्ची ही होते हैं ना, एक लड़की और एक लड़का होते हैं, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं। वो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को पहले बता दे कि भाई तुमने ये रिश्ते संभालने हैं और ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहेंगे, तो तुमने किस तरह से सब्र करना है, किस तरह से जो है ना रिलैक्स होकर बात। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, समझदारी से चलते हैं। हर रिश्ता सिर्फ फीलिंग से नहीं चलता, और गुस्सा रिश्ता तोड़ देता है, यानी कि ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह। हर वक्त बोलने से बेहतर है कुछ वक्त जो है ना चुप हो जाना ही सबसे बेस्ट जो है ना वे वही है कि खामोश हो जाना। जब बंदा रिलैक्स हो फिर उसके बाद जो है ना मामलात को हल किया जाए। लेकिन हमारे अक्सर सोसाइटीज़ में गुस्से में ही सारे फैसले ले लिए जाते हैं और बाद में पछतावा सारी उम्र। सीखा नहीं तो तोड़ा जाएगा। सास को कैसे जवाब देना है, शोहर को किस वक्त जो है ना खामोश रहना है, बीवी के गुस्से में क्या करना है, ये सब वो स्किल्स हैं जो घरों में सिखाई जाती हैं लेकिन अब नहीं सिखाई जा रही, ठीक है। आगे से जो है ना किस तरह से जवाब दे देती हैं गुस्से में, ठीक है। तो यही जो आप जवाब सास को दे देती हैं या शोहर को, उसको आप बिल्कुल रिलैक्स होकर भी दे सकती हैं। लेकिन यही वजह है कि बच्चों को शादी से पहले लड़कियों को सिखाया ही नहीं जाता, कि बताया नहीं जाता कि सब्र क्या चीज़ है, बर्दाश्त क्या चीज़ है। ये सिखा के जो है ना फिर शादी की तरफ आना चाहिए। लेकिन हमारे सोसाइटीज़ में जस्ट पढ़ाई को, स्टडी को जो है ना तरजीह दी जाती है, सब्र और बर्दाश्त नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि तलाक के बढ़ते केसेस, और सिर्फ गलती नहीं, कमी की तरबियत भी है। कैसे कमी है तरबियत की? लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, फ़र्क सिर्फ बर्दाश्त करना होता है। लेकिन जब माँ बाप ने ही सब्र सिखाया ना हो तो बच्चा कहाँ से सीखे? क्योंकि 100% शादी से पहले तो पेरेंट्स अपनी औलाद की जो है हर चीज़ को पूरा करते हैं, ठीक। इसी के साथ जो है ना गाइज, दोस्तों और रिश्तेदारों से जो एडवाइस किस तरह से लेनी है या माँ बाप से लें। अक्सर औकात क्या करते हैं कि हम एडवाइस अपने कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, शादी के बाद हम अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हैं। तो भाई उनके पास इतना ही इल्म है जितना आपके पास है। अगर वो 22 की है तो तुम भी 22 की हुई, तो उसके पास इतना नहीं है कि उसने किस तरह से आपको गाइड करना है। तो सबसे बेस्ट मशवरा कौन दे सकता है? आज हर मसला दोस्तों को सुनाया जाता है, कोई भी हो, ठीक है। और हर दोस्त अपने तजर्बे की रोशनी में अलग राय देता है, ठीक है। नतीजा उलझाओ और नाकामी सिर्फ माँ बाप ही बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो है ना मेरा आज का ये मैसेज, अगर आप वालिदैन हैं, ठीक है, अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चों को सिखाएं कि शादी सिर्फ मोहब्बत नहीं, शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी, ठीक है। सारे रिश्तों को संभालना, किस तरह से टैकल करना, किस तरह से घर की जिम्मेदारी उठाना, औरत का भी और मर्द का भी, ठीक है। औरत ने तो घर की जो है ना घर की सारी सरपरस्ती करनी है, और जो शोहर है उसने जो है ना घर की दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके लिए मेहनत करनी है। ये सब कुछ सिखाना माँ बाप का फ़र्ज़ है,
ये कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं सिखाती। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं आजकल की जो सोसाइटी में यही है कि बस पढ़ा लिया लिखा लिया और शादी की तरफ, ठीक है। अक्सर तो अब जो मैरिजेज़ हो रही हैं लव मैरिज ही हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सब्र और बर्दाश्त का लेसन, ये सिर्फ एक जो है इवेंट का नाम नहीं है, यानी कि बस ब्राइडल का शौक़ होता है, ब्राइडल बन के बस ठीक है इनफ है। ये एक लाइफ जो है ना, लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट होती है एक दूसरे के साथ। आज के नौजवान को सब्र, अदब, बर्दाश्त सिखाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। और कमेंट करें कि शादी से पहले तरबियत तभी कामयाबी मुमकिन है। गाइज़ कहने का मतलब ये है कि अब अक्सर औक़ात जो है फैमिली मेम्बर्स में लाइक जो न्यूली मैरिड कपल भी हो तो उनमें लड़ाई की वजूहात क्या होती हैं। अच्छा तुमने मेरी माँ बाप को ये अल्फाज क्यों बोले, अच्छा तुमने ये बोले अब मैं भी तुम्हारे माँ बाप को ये अल्फाज बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। तो एक दफ़ा सोचना चाहिए कि हम जिसकी वजह से लड़ रहे हैं उन्होंने आप जो है ना क्या कुछ नहीं आप लोगों के लिए किया। तो हम अक्सर औक़ात जो है जो भी लड़ाइयाँ वगैरह तो जो चलती है अच्छा तुमने ये मेरे पेरेंट्स को बोला मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये बोलूँगा। तो यही वजह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि शादी से पहले देखें। ऐसे गाइस जो है ना ये होनी चाहिए, माँ बाप को सिखाना चाहिए स्पेशली अपने बेटे को कि उसके अंदर क्या कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है, क्या वो अब फैसले जो है अपने ज़िंदगी के ले सकता है, उसको पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। और इसी तरह जो बेटी है क्या इसके अंदर सब्र और बर्दाश्त, क्योंकि ज़िंदगी शादी के बाद टफ उसके लिए जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त नहीं है। जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त उसके लिए तो बहुत ही एक हसीन है, ठीक है। असल में ज़िंदगी तभी स्टार्ट होती है। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं भाई शादी होगी ज़िंदगी बर्बाद होगी, वो उन पे सूट करते हैं जिनके अंदर सब्र और बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं होती। और वो कहाँ से आती है, वो सिर्फ माँ बाप ही जो है ना अपने बच्चों के अंदर डिवेलप कर सकते हैं कि सब्र किस तरह से आपने करना है। लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। डिफरेंट पेजेस आएंगे, ठीक है। लाइफ एक बुक की तरह है, ठीक है। तो आपने किस तरह से हर जो है ना दिन को किस तरह से फेस करना है, किस तरह से अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। अपने आप को कंपेयर किसी के साथ नहीं करना, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। अगर आज डाउन मोमेंट है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना अच्छे क्योंकि हमेशा क्यों कुरान पाक में लिखा गया है कि बेशक मुश्किल के साथ भी आसानी है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। तो यही है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है कि अगर वो शादी से पहले बच्चों के अंदर ये जो चीज़ें डेवलप कर सके। बेटे के अंदर ये है कि भाई उसे ज़िम्मेदारी का पता हो कि मैंने ज़िम्मेदारी उठानी है, राइट्स का पता हो। और वाइफ को भी जो है ना, यानी कि जो आपकी बेटी है उसके सब्र और बर्दाश्त जब तक नहीं होगा तब तक कभी भी वो जो है ना लाइफ जो है लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती। लाइफ का जो जर्नी है वो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती। खैर अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती है इन्फॉर्मेटिव होती है। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर